और अब आगे बढ़ते हैं। गुरुवार को संसद में क्या हुआ, इसका खुलासा जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम जल्द ही जो 2 बीजेपी सांसद हैं जो घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनके बयान दर्ज करने वाली है। बिल्कुल, देखिए बयान दर्ज होगा, इसके बाद ये खुलासा हो जाएगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, आखिर सच्चाई क्या थी। लेकिन इसी के साथ ही महिला आयोग की चिट्ठी भी राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ा सकती है। गुरुवार को संसद में हंगामे और उसके बाद हुई धक्का मुक्की की जांच अब तेज हो गई है। इस पूरे मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी के खिलाफ पहले ही अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस मामले की जांच भी दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले में जल्द ही दोनों घायल सांसद महेश राजपूत और प्रताप सारंगी के बयान दर्ज करेगी। घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की जांच होगी। मीडिया के कैमरे की फुटेज भी सबूत के तौर पर मांगी जाएगी। फुटेज इकट्ठा करने के लिए लोकसभा स्पीकर से इजाजत ली जाएगी। बयान और फुटेज मिलाए जाएंगे। इसके बाद घटनास्थल पर सीन रिक्रिएशन, स्पीकर से परमिशन के बाद जांच आगे बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया गया। अब राहुल गांधी अपनी तुलना अंबेडकर से कर रहे हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है? उनकी अगर नीयत सही होती तो ये घटना नहीं हो सकती थी। और ये सब अपरिपक्वता का छात्र नेता वाला गुण है। अभी वो समझते हैं कि छात्र नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, विरोधी दल का नेता बन गए हैं और छात्र नेता की तरह बिहेव करते हैं। ये लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। उधर शीतकालीन सत्र के हंगामे की भेंट चढ़ने को लेकर भी बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि सत्र के बेकार जाने की पूरी जिम्मेदारी राहुल की ही है। राहुल गांधी ईमानदारी से लोगों को बात करनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष हों, टोपियां पहने, लेकिन सत्य कहने की ताकत होनी चाहिए। जो लोग नौटंकी जानते हैं वही नौटंकी कर सकते हैं। बगल से रास्ता था, जानबूझ करके वीडियो तैयार है, जानबूझ करके प्रताप सारंगी को गिराया। खैर, राहुल के लिए इस पूरी घटना में मुश्किल तब और बढ़ गई जब महिला आयोग ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा दी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से भाजपा सांसद फांगनोन कोन्यांग की शिकायत पर विपक्ष के नेता राहुल के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया। आयोग की मांग है कि त्वरित कार्रवाई हो और ऐसी घटनाओं पर ध्यान दिया जाए और महिला सांसदों की गरिमा बरकरार रहे। फिलहाल एफआईआर को लेकर राहुल गांधी ही बीजेपी के निशाने पर हैं और अब महिला आयोग की शिकायत उनकी मुसीबत और बढ़ा सकती है। लेकिन इतने आरोपों के बाद न राहुल की माफी आई और न ही कांग्रेस के सीनाजोरी में कोई कमी नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हों, मजबूत हों, और इसी को लेकर वो लगातार पहल भी करते हुए नजर आए हैं, फिर चाहे वो सऊदी देश हो या फिर कोई और देश। बिल्कुल, इससे पहले कई देशों का दौरा कर चुके, लेकिन इस बार जिस खाड़ी देश में प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं, आपको जानकारी दे दें कि अब से 43 साल पहले कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर गया था। 43 साल तक वहां पर कोई नहीं गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। क्या खास दौरा है, क्यों खास है और आखिरकार कितना महत्वपूर्ण है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। तैयार, मोदी का इंतजार। कुवैत के मिशन पर पीएम मोदी इस बार
में अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने की दिशा में भारत लगातार अहम कदम उठा रहा है। इसी दिशा में पीएम मोदी की 2 दिनों की कुवैत यात्रा आज से शुरू हो रही है। सभी खाड़ी देशों के साथ लंबे ऐतिहासिक और घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत बनाने की ओर पीएम मोदी की यात्रा हो रही है। कुवैत भारत के लिए एक अहम और मजबूत साझेदारों में से एक है। साल 2023-24 के दौरान दोनों देशों के बीच 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का द्विपक्षीय व्यापार ये बताता है कि भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। यही नहीं, भारत कुवैत के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा भागीदार भी बना हुआ है। India and Kuwait share an age-old bond characterized by historical ties, robust economic exchanges, and vibrant cultural connections. There is excellent political relations between the two countries. New joint working groups in the areas of trade, investment, education, technology will be set up under the Commission. विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस यात्रा में दोनों देशों के बीच ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन और कारोबारी रिश्तों से जुड़े दूसरे मुद्दों पर बात होगी। स्थानीय मुद्रा में कारोबार करना भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। पीएम मोदी की कुवैत यात्रा को लेकर वहां के भारतीय समुदाय में भी उत्साह का माहौल है। पीएम मोदी उस मंच से भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे जिसे हाला मोदी नाम दिया गया है। मोदी जी हमारे दिल में हैं और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, जितने भारतीय हैं यहाँ, हम लोग करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, सबके दिल में हैं और हम कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी यहाँ आने की। जितने हमारे कोर मेंबर्स हैं, जितने हमारे यहाँ पर कुवैत में भारतीय हैं, irrespective of religion, caste and color, they all are so excited. मोदी जी की एक झलक पाने के लिए सब लोग चिल्लाना चाहते हैं उनको देख के कि मोदी मोदी मोदी। कुवैत में भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 10 लाख है। यही वजह है कि यात्रा के दौरान पीएम मोदी भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करने के साथ ही एक श्रमिक शिविर का भी दौरा करेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होगी। प्रधानमंत्री बहुत ही लंबे अंतराल के बाद 4 दशक के बाद यहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच पिछले 1 दशक में ये पहली उच्च नेतृत्व वाली यात्रा है। तो इन सब को देखते हुए मेरा मानना है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होगी और हमारे द्विपक्षीय संबंधों को बहुत एक नई दिशा देगी। भारतीय समुदाय जो यहाँ पे है सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। 1 मिलियन हमारी कम्युनिटी अब हो गई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है यहाँ पे दोनों देशों के संबंधों को रखने में। पीएम मोदी की यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कुवैत अब खाड़ी देशों के परिषद का अध्यक्ष बनने जा रहा है। भारत इनके साथ मुक्त व्यापार समझौता करने पर बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।